कितने लोग खाए हैं? चटनी, अचार, माड़ झोल, क्या पसंद है? हेलो, गुड इवनिंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए, है ना। तो गुड इवनिंग इसलिए कि ड्यूटी से मैं आ गई हूँ और काफ़ी समय हो चुका है और सर जी जो है वो ड्यूटी गए हुए हैं, बाल बच्चे रांची में हैं और शाम हो जाने की वजह से मैं अभी जा रही हूँ शाम का खाना बनाने। तो मैं कुछ स्पेशल बनाना चाह रही हूँ, है ना। तो स्पेशल में क्या है वो मैं आप सबों को बतला देती हूँ। और चैनल में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए मैं आज क्या बनाने वाली हूँ वो मैं आप सबों को दिखलाती हूँ, ठीक है। तो सर जी बाजार किए थे और क्या लाए हैं वो मैं दिखलाती हूँ। तो चलिए मैं दिखलाती हूँ कि सर जी क्या लाए हैं, है ना। ये आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा निकट से मैं दिखला दूँ। हाँ, इसे हमारे कुड़ुक भाषा में इसे ठेपा कहते हैं, सादरी में इसे कुदरुम कहते हैं और ये खाने में खट्टा होता है। इसके ये जो फल है इसके अंदर में बीज भी है, मैं थोड़ा दिखला दूँ। अभी मैं छीलूंगी तो दिखलाऊंगी, ठीक है। इसे इस तरीके से छीला जाता है और इससे बीज निकलता है और ये फल है, ठीक है ना। और इसकी जो पत्ती होती है वो भी बहुत, उसका भी बहुत टेस्टी सब्जी बनता है, मतलब कि दाल वगैरह में डाल करके। और इसका भी मैं चटनी बनाने की तैयार करती हूँ। चलिए इसे किस तरीके से तैयार करते हैं आप लोग मेरे साथ साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए तो थोड़ा डिसकंटिन्यू करती हूँ, बाहर बैठते हैं और आराम से काम करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे रखने के लिए कुछ सामान ले आई हूँ और पेपर बिछा लेते हैं थोड़ा। जब मैं इसकी साफ सफाई करूँ तो इसमें जो भी थोड़ा बहुत गंदगी रहेंगे वो इस टेबल क्लॉथ पे ना गिरे, है ना। थोड़ा मैं बैक कैमरे से आप सबों को निकट से दिखलाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो इसे कुदरुम या ठेपा कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं बोली कि हमारे क्षेत्र में इसे कुदरुम, ठेपा इन नामों से जाना जाता है और मुझे लगता है कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट पे इसको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता होगा। तो आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट करके आप लोग बतलाइएगा ज़रूर। तो एक चाकू से हल्का सा, आधा तो फटा ही रहता है, चीरा लगा के इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। और ठंड जो है वो बढ़ गई है। हाँ, मैं बोल रही हूँ ठंड तो बढ़ गई है पर मैं स्वेटर नहीं पहनी हूँ, तो ये कोटसूल है और घर के अंदर उतना सब बंद रहने के कारण उतनी ठंड नहीं है। और आपके तरफ ठंड बढ़ी है या नहीं बढ़ी है ना। सर जी जो लाए हैं तो बहुत फ्रेश नहीं है, ये कुछ दिन के बाद सूख जाता वैसा वाला है, क्योंकि इसका बीजा जो है वो देखिए फटने लगा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर जो है कोई बात नहीं। और ठंड बढ़ जाने की वजह से गले में मेरी खराश है। कौन कौन इसकी चटनी खाए हैं, इसकी सब्जी खाए हैं। हाँ, माड़ झोर भी बनता है, पर अभी शाम है तो माड़ झोर तो नहीं बनाऊंगी, मैं इसकी चटनी बनाऊंगी। तो चलिए तब मैं इसे अच्छी तरह से बीज से अलग कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है ना। हाँ, अभी एक बात याद है, इसका अचार भी रखा जाता है।
कितने लोग खाए हैं? चटनी, अचार, माड़ झोल क्या पसंद है? तो लगभग मैं कुद्रुम को छील ली हूँ, है ना। और यदि ताज़ा कुद्रुम होता तो ये कुछ इसका रंग जो है और चटक होता, पर यह काफ़ी बासी है, उसका बीज से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। और ये कुद्रुम जो है खाने में काफ़ी खट्टे हैं, मैं अभी खा नहीं सकती, खट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसका रेसिपी कैसे बनेगा? हाँ, इसकी खट्टी मीठी और तीखी रेसिपी मैं बनाऊंगी। तो जब इसमें मेरे पास गुड़ है तो गुड़ से बनाऊंगी मैं, तो गुड़ वगैरह दूंगी तो मैं खा लूँगी, ठीक है। और कहना चाहिए कि खट्टा होने की वजह से इसमें विटामिन सी भी पाए जाते हैं। कहना चाहिए औषधीय गुण विटामिन सी पाया जाता है। कहना चाहिए ये जो है कुद्रुम या ठेपा जो भी बोले, ये एक तरह से पटसन प्रजाति का है। और पटसन प्रजाति का होने के कारण पटसन से जिस तरह से कि रस्सी निकाले जाते हैं, बोरा बनाए जाते हैं पटसन के, और बहुत सारे उपयोग में लाए जाते हैं। तो पहले गांव घर में इसे लगाया जाता था और इस फल खाए जाते थे। बीज जो है उसका भी उपयोग होता था, तेल निकाला जाता था। और इसका जो पौधा होता है, पौधा तो है नहीं कि मैं आप सबों को दिखला सकूं, इसके पौधे को भिंगा करके रस्सी बनाया जाता था, है ना। क्योंकि पटसन प्रजाति का होने के कारण इसको भी उपयोग उसी तरह से किया जाता था, अभी भी किया जाता होगा। पर मैं जो गांव घर में अपना बचपन में मैं देखी थी, उस अनुभव को आप सबके साथ मैं शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहूँगी जो लोग कभी नहीं खाए हैं वे कुद्रुम की चटनी ज़रूर खाएं। अचार तो छोड़ दीजिए, अचार बनाने में समय लगेगा, कम से कम चटनी ज़रूर खाएं इसका। पूरा छिलने के बाद ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कुद्रुम, और हम लोगों का कुड़ुक में ठेपा, ठेपा ही अमखी, ठेपा ही अमखी, ठेपा ही चटनी, ठेपा ही अमड़ी झोर। तो मैं अमड़ी झोर नहीं बना रही हूँ। तो चलिए मैं और कुछ तैयारियां कर लूँ इसमें, और क्या क्या लगेंगे चटनी बनाने में, मैं और क्या क्या दूंगी, उस सब की तैयारियां मैं कर लेती हूँ। इसे अच्छी तरह से 2-3 पानी में धो लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ, ठीक है। और ये बीज मेरा कोई काम का नहीं है, तो मैं इसे फेंक देती हूँ अभी। और चलिए मैं सारी तैयारियां कर ली हूँ, है ना। और आप सबको दिखलाती हूँ कि किस तरीके से मैं कुद्रुम और ठेपा की चटनी बनाती हूँ, ठीक है। चटनी के लिए मैं ये तैयारियां कर ली हूँ, जिस तरीके से कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। जीरा, ये सौंफ है, मंगरेला है, मेथी है, पीला सरसों है, लाल मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन। तो थोड़ा चटपटा बनाना है, इसलिए मिर्चा मैं थोड़ा सा अपने अनुसार ज़्यादा दी हूँ। आप जैसा तीखा खाना चाहेंगे वैसा आप दे सकते हैं, ठीक है। और ये गर्म हो गई है, तो ज़रूरत के हिसाब से मैं सरसों का तेल में बना रही हूँ। ज़्यादा नहीं है तो 1.5 चम्मच के आसपास मैं सरसों का तेल दे रही हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गई, ये मैं गुड़ काट के रखी हूँ, है ना। और इधर जो है मैं इसे अच्छी तरीके से धो ले, क्योंकि इसके अंदर का बीजा जो है ना वो थोड़ा सूख गया था, तो थोड़ा मेहनत से धोना पड़ा मुझे, ठीक है। अच्छे ताज़ा रहने से ऐसा नहीं होता। तेल गर्म हो गए हैं तो मैं सबका दे देती हूँ, ताकि एक अच्छा फ्लेवर आए मुंह में, ठीक है। अचारी चटनी आप बोल सकते हैं इसे,
और सबके चटक जाने के बाद लहसुन, और लहसुन को थोड़ा लाल होने तक पका लेंगे हम। और जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं एकदम अच्छी तरीके से चटक गया है लहसुन, है ना, सारे मसाले चटक गए हैं, लहसुन पक गया है, इसे दे देंगे। जरूरत के हिसाब से नमक दे देंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए। और इसमें किसी भी तरह का कोई हल्दी मसाला ये सब नहीं लगता है ना। मसाला यानी कि यदि ज़्यादा रहता तो मैं जो छोंक लगाई उसे ही पीस के डाल देती, लेकिन थोड़ा सा था इसलिए छोंक लगा दी, ठीक है। तो इसका अपना ही जो रंग है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, और खूबसूरत होने के कारण इसे में ना तो किसी भी तरह का कोई मतलब कि कलर, फूड कलर नहीं डाला जाता है, ठीक है। ताज़ा खेतों से तोड़ के नहीं लाया गया था, जिसके कारण थोड़ा पानी के साथ मैं दी हूँ। तो जब तक वो गल जाता है, पक जाता है, तब तक मैं थोड़ा कुछ काम करके आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। थोड़ा पानी पानी मैं इसीलिए दी थी, और ये एकदम अच्छी तरह से चल गया, और बहुत अच्छा एकदम अचारी स्वाद आ रहा है। नमक दिया हुआ है, और अब ये गुड़ भी मैं दे देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से इसमें घुल मिल जाए। इसे मैं स्लिम में और 2-3 मिनट ढक के छोड़ देते हूँ ताकि गुड़ जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिल जाए। चलिए मैं फिर से आ गई 5 मिनट के बाद, और अब इसे देखते हैं। ओहो, और ये बनके तैयार है। थोड़ा मैं नमक देख लूं, है ना। और देखिए देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये चटनी जो है वो फाइनली तैयार हो गया। और चटनी वगैरह हो जाने के बाद मैं रोटियां सेक ले रही हूँ, क्योंकि 9 बज गए हैं, ठीक है ना। और सर जी जिस तरीके से मैं बतलाई, तो सर जी ड्यूटी से आ गए हैं और अभी टेस्ट करके रिव्यू देंगे। हाँ, ये ठेपा का चटनी है ना, टेस्ट कीजिए कैसा है। खट्टा मीठा तीखा है। मीठा। हाँ, और इधर सुबह जो ये मेथी का थेपला बनाए थे वो गरम कर रहे हैं, और कुछ रोटियां बनाए हूँ। तो चलिए इसके साथ ही आज का ब्लॉग का अंत करते हैं। अगर आप लोग पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दिएगा, और जो नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग को ठेपा मिलता है तो एक बार बना के देखिएगा, जरूर खाइएगा, है ना। हाँ, जैसे मैडम बताई है, कहना मतलब बताइएगा, मतलब कि जो इसको समझ में आया बता दी है, आप अपने अनुसार में और कुछ मिला जुला के बना के टेस्ट करके अच्छा लगेगा। चलिए इसके साथ ही ब्लॉग का अंत कर दिया। तो बाय बाय आप सबों को, और गुड नाइट। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, ठीक है। बने रहिएगा आप लोग।